हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड सम। और यहाँ पे देखिए एक सीरीज दिया 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डैश 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 1/399। तो हमें यहाँ पर सम बताना है, यानी कि 1/3 से लेकर 1/399 तक इन इसके बीच में देखिए यहाँ पर भी नंबर है, प्लस के बाद ये डैश डैश है ना। तो इनके भी इनका पूरा टोटल हमें सम बताना है कि उसको जोड़ने पर क्या आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/399 बहुत बड़ा नंबर है और बीच में भी और भी नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो पहले हम सीरीज को अच्छे से देख लें। हमारा सीरीज क्या है, 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डैश 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 1/399। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को अब तो आगे बढ़ा। तो ये हमारा यहाँ पर सीरीज दिया हुआ, ठीक है, इसका हमें पूरा टोटल सम बताना। अब हम यहाँ पर पहले तो ये देख ले कि ये नंबर जो है किस टाइप के हैं। ठीक है ना, थोड़ा नंबर को समझ ले किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये 1/3 है। यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में हम देखेंगे, न्यूमरेटर तो हमारा 1 है, न्यूमरेटर में तो 1 है। डिनोमिनेटर में क्या क्या नंबर है, 3 है। डिनोमिनेटर समझ लीजिए, मैं अलग से लिख दूँ, 3 है, 15 है, 35 है, 63 है और ये क्या है, 300। बीच में ये डैश डैश लगा हुआ है, एक मिनट मैं इसको हटा दूँ। ठीक है ना, इस तरीके से डैश डैश लगा हुआ। डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर देख ले कि किस टाइप का नंबर है। ठीक है ना, और इनके बीच में क्या कोई रिलेशन है, क्या एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है 3, 15, 35, 63 और ये 399, बीच में और भी नंबर है, ये सब किस टाइप के नंबर है। ये इवन नहीं, ये क्या है, ऑड है। ऑड दिख रहा है, ऑड किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझ ले कि ये जो हमारा सीरीज है, आपने क्लास 10th में एपी सीरीज पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम पहले ये भी देख लेते हैं कि क्या ये एपी सीरीज है क्या, क्योंकि अगर ये एपी सीरीज होगा तो हम इजिली, जो आपने पढ़ा होगा कि एपी सीरीज में अगर अगर सीरीज कोई दी हो एपी है, तो उस पूरे सीरीज का हम सम एक फॉर्मूले लगा करके इजिली निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एपी सीरीज है कि नहीं। तो कैसे पता करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करते हैं। तो 1/15, यहाँ पर दूसरा वाला नंबर क्या है, 1/15, और पहले वाले से आप माइनस कीजिए पहले। तो माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, देखिए ये आएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस, और ये क्या है 5, तो ये आएगा आपका -4/15। ठीक है, अब थर्ड को सेकंड से माइनस कीजिए। थर्ड नंबर हमारा क्या, 1/35 माइनस 1/15 है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आएगा 5 3 15, 5 7 35, और क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 3 1 3 7, तो 21 5 जा 1 5 जा 5 5 2 10, 105 आ रहा है एलसीएम। क्या आ रहा है, 105। ठीक है, अच्छा ये 35 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे आएगा 3 माइनस, और ये 15 यहाँ पे आएगा आपका 7, तो 7 में से 3 गया -4/105। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर एपी सीरीज होता तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कीजिए, थर्ड में से सेकंड माइनस कीजिए, फोर्थ में से सेकंड माइनस कीजिए, आपका ये डिफरेंस जो है ना, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, वो सेम आना चाहिए। पर यहाँ पर आपका सेम है नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ -4/15, यहाँ -4/115, तो ये हमारा एपी सीरीज नहीं है। तो ये एपी सीरीज नहीं है, तो यहाँ फॉर्मूला भी नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इतना हमने पहले पता कर लिया, ठीक है, कि सीरीज एपी है कि नहीं। अदरवाइज इजी वे में फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम ये यहाँ पे मैं क्या बता रही थी कि डिनोमिनेटर आपका क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा ऑड नंबर है। अच्छा ये जो 1/3 है, हमें इतना पता चल गया कि ये ऑड नंबर है डिनोमिनेटर। ये जो 1/3 इसको समझ लीजिए, ये 1/3 जो है हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, ये जो 3 है डिनोमिनेटर की जो बात हो रही थी, इस 3 को हम 1/3 लिख सकते हैं। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5/7। 63 को क्या लिख सकते हैं, 7/9। और इसको क्या लिख सकते हैं, 399। इसको देख लेते हैं, ये भी किसी दो नंबर का मल्टीपल हो शायद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, और ये 13 में से 7 किया तो कितना बचा, 1 2 3 4 5 6, 7 9 जा 63, तो ये आ रहा है आपका, इसको ले सकते हैं 19/21। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये 1/3 को हमने ऐसे लिख दिया 1/3। ठीक है, ये जो भी बताया ना 1/3, वही यहाँ पे लिखा है। 1/15 को क्या लिख सकते हैं, ये 1/15 को हम 3/5 लिख सकते हैं।
ठीक है, और 1/35 को हम लिख सकते हैं 1/5 इंटू 7, और 1/63 को हम लिख सकते हैं 1/7 इंटू 9, और डैश डैश करके 1/399 को हम लिख सकते हैं 1/19 इंटू 21। ठीक है, ये आपको समझ में आया? ठीक है, पेज ऊपर करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस डैश 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 1/399। ठीक है, ये आया हमारे पास। पेज ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया सब आपको कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/1 इंटू 3, प्लस 1/15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, प्लस यहाँ पर 1/35 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7, प्लस 1/63 को 7 9 जा 63 प्लस डैश डैश डैश, इसको लिख सकते हैं 19 इंटू क्या था हमारा 21। ये लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम ये हमारा आके यहाँ पे आप इस तरीके से लिखने के बाद हमें यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है कि हमारा तो पहले तो ये डिनोमिनेटर और नंबर्स है, उसके बाद जब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को 1 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5, 35 को 5 इंटू 7 इस तरीके से लिखा, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये 1 और 3 आपस में ऑड है, 5 7 भी ऑड है, 7 9 भी ऑड है, 19 21 भी ऑड है, सब ऑड है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ है 2 कंसिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है। तो इससे हमें ये भी दिख रहा है कि आप यहाँ देख सकते हैं इनमें रिलेशन क्या है कि ये 1 इंटू 3 है, तो दूसरा वाला जो डिनोमिनेटर है 15 वो 3 इंटू 5, यानी कि 3, देखिए इन दोनों में आपका 3 कॉमन आ रहा है। उसी तरीके से इन दोनों में भी अगर आप गौर करेंगे तो 5 कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों में गौर करेंगे तो 7 कॉमन आ रहा है। इसी तरीके से बीच वाला टर्म भी जो होगा उसमें क्या होगा, कोई एक नंबर कॉमन होगा। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 1/3 है, जो पहला वाला जो नंबर है, इस 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, वो ये जो आपका आया है क्या लिखे थे इसको 1/1 इंटू 3 ये लिखा था। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 इंटू 1/3। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्या था 1/15, इसको लिख सकते हैं 3, ये 3 इंटू 5 लिखा था हमने, इसको 1 इंटू 3 अलग अलग करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, तो 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखेंगे हम, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/3। उसी तरीके से इनका भी डिफरेंस निकाल लीजिए इन दोनों नंबर का, तो 1/3 माइनस 1/5, तो नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 5 माइनस 3, तो ये होगा 2/15। उसी तरीके से तीसरा नंबर हमारा क्या था 1/35, तो इसको हमने क्या लिखा था 1/5 इंटू 7। इनके बीच में डिफरेंस निकाल के देख लें, तो ये आएगा हमारे पास 35 है, 7 माइनस 5, तो ये 2/35। आप यहाँ ध्यान देंगे कि तीनों जो नंबर हैं, बाकी और भी नंबर भी आप करेंगे एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे कि न्यूमरेटर सबका 2 आ रहा है। नीचे वाला नंबर तो सेम है 3, 15 और 35। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पे मैं पेज ऊपर करूँ, जो हमारा क्वेश्चन है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 डैश 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 1/, यही था हमारा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपने ये देखा कि इनका डिफरेंस जो हमने लिया, इसका 1/3 का डिफरेंस, जब हमने इसको 1/3 हमारा क्या आ रहा है, इसका दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आ रहा है 2/15 आ रहा है। यहाँ पर इसको ये ऊपर देखिए, यहाँ पर, यहाँ मैं नीचे लिख दूँ 1/3 का जब हमने डिफरेंस निकाला, हमने चेक किया था, तो चेक करने पर क्या आ रहा था 2/15। ठीक है, क्या आ रहा था 2/3, एक मिनट, 2/3 आ रहा था 2/3। तो लेकिन ये 1/3 इसके बराबर तो है नहीं, इसके बराबर तो नहीं है ना, तो हम कैसे इसको सेट करें 2/3 को कि 1/3 आ जाए, तो इसमें हम इसको 1/2 इंटू कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/3। उसी तरीके से पहला वाला दूसरा वाला जो नंबर है उसको हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू 2/15, ये आपस में बराबर है कि नहीं। उसी तरीके से तीसरा वाला नंबर है 1/35, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/35।
बाकी को भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ये पेज यहाँ पर क्या करेंगे, 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/15 को क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2/15 प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2/35 है। यहाँ से मैं इतना इरेज कर दूँ, 1 मिनट, ये इतना इरेज कर दो, ठीक है। फिर ये क्या है, 1/63, तो 1/2 इंटू 2/63 प्लस डैश 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 1/399। इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा दूँ, इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको 1 मिनट, इसको भी तो लिखना है ना, ये रहा आपका, मैं इसको इरेज कर दूँ, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 2/399। अब देखिए इसका क्या करेंगे, सब में 1/2 कॉमन है ना, सब में कॉमन है तो 1/2 बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा क्या कि 2/3 प्लस 2/15 2/35 प्लस 2/63 प्लस डैश 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 2/399। इस तरीके से कर दिया हमने, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 कॉमन निकाल लिया। अब देखिए 2/3 को मैंने किस तरीके से लिखा था, आप ऊपर जाके देखिएगा, हमने क्या लिखा था, 1/1 माइनस 1/3। हमारे पास क्या आया था, हमने 1/3 को क्या लिखा था, 1/1 इंटू 1/3, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल के चेक किए थे तो क्या आया था, ये आया था 2/3। तो अब यहाँ पे इस 2/3 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो 2/3 की जगह ये लिख दिया, 2/15 की जगह क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको हमने क्या लिखा था, 1/3 माइनस 1/5 प्लस इसको हमने क्या लिखा था, 1/5 माइनस 1/7 प्लस इसको क्या लिखा था हमने, 1/7 माइनस 1/9, ठीक है। डैश 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 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/19 माइनस 1/21, ठीक है, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आप ऊपर जाके देखिएगा, ये लिख दिया हमने, पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, 1/2। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्रैकेट अगर हटा दे तो 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9, ये मैं इतना यहाँ से हटा दूँ, ये हट गया यहाँ से, प्लस डैश 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 ये क्या है, 1/19 माइनस 1/20, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, सारे नंबर बीच के कैंसिल, यहाँ ये पहला वाला नंबर एक 1 बाकी सब कैंसिल। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ पर ये 1/19 है, आप यहाँ पे देखिएगा कि पहले वाले ब्रैकेट का ये जो ये पहला ब्रैकेट है, दूसरा है, तीसरा, आप यहाँ पे देखेंगे पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर और दूसरे ब्रैकेट का पहला नंबर आपस में कैंसिल हो गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो 1/19 माइनस 1/21 है, इसके पहले क्या नंबर हो सकता है, अगर हम यहाँ पर पता करना चाहें तो इसके पहले क्या नंबर होगा, देखिए ये 1 और 3 है, फिर 3 और 5 है, 5 और 7 है। तो अगर यहाँ पर हम पता करना चले, क्योंकि ये 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो यहाँ पर हमारा जो नंबर होगा वो होगा आपका 19 इंटू 17, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको मैं कैसे लिखूंगी, इसको लिखूंगी 1/17 डैश डैश माइनस 1/19, ये बीच में डैश डैश है, ठीक है। इस तरीके से होगा तो देखिए ये भी 19 सब कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा यहाँ पर ये बचेगा, ये 1/1 और 1/21 बचेगा। तो 1/2 1/1 को 1 लिखिए माइनस, और ये बस बीच के सारे कैंसिल हो जाएंगे, केवल फर्स्ट और लास्ट बचेगा, ये बचा यहाँ पर। तो इक्वल टू 1/2, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 21, 21 माइनस 1 ये आया, तो 1/2 इंटू 21 माइनस 1 20/21, तो ये कैंसिल, 10 आया, तो क्या आ रहा है, 10/21। तो ये है हमारा आंसर, यानी कि जो हमारा सीरीज है उसका टोटल सम कितना है, 10/21। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।